बढ़िया बाजार के प्रणेता पंडित ईश्वरदत्त पांडे की धूमधाम से मनाई गई पुण्यतिथि। बता दें कि आज दिनांक 6 नवंबर दिन शनिवार को आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया में स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे की बहुत ही धूमधाम से पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भालचंद्र त्रिपाठी कवि और विशिष्ट अतिथि के रूप में रामचंद्र जायसवाल पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत अतरौलिया उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि भालचंद्र त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे का व्यक्तित्व तो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को उनके जीवन से सीख लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रामचंद्र जायसवाल ने कहा कि स्वर्गीय पंडित ईश्वरदत्त पांडे हमेशा लोगों की मदद करते आए। उन्होंने अपने जीवन में गरीबों और असहायों की मदद की। हम जब उनके कार्यों को याद करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जो सदियों में पैदा होते हैं। पंडित ईश्वरदत्त पांडे के पुत्र व वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिताजी ने हमेशा लोगों को सही कार्य करने का संदेश दिया। हमारे पिताजी ने बढ़िया बाजार का सृजन किया। जहां आसपास कई किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं थी, वहां पर हमारे पिताजी ने एक बड़ी बाजार का सृजन करके दिखाया। आज हम लोगों को यह सोचकर बड़ा ही दुख होता है कि हमारे पिताजी के बीच न होने पर उनके किए गए इस कार्य की स्मृति के लिए किसी नेता ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। उन्होंने अपने पिताजी के जीवन की एक घटना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक बार की बात है, हमारे घर पर एक पंडित जी भिक्षा हेतु आए थे। हमारे परिवार के सभी लोग खाना खा चुके थे और हमारे पिताजी के सामने खाने की थाली लगी थी। पंडित जी को देखते ही पिताजी ने अपने आगे की थाली को उठाकर पंडित जी को परोस दिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे पिताजी। ऐसे व्यक्ति की स्मृति के लिए यदि किसी नेता द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है तो यह हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। सर अपना? नरेंद्र नाथ पांडे। कहाँ के निवासी हैं? बढ़िया के निवासी। क्या मतलब आपके यहाँ किस प्रकार की पुण्यतिथि किनकी मनाई गई? पंडित ईश्वरदत्त पांडे जी, जो कि हमारे पिता हैं जी, और उनके कार्य के बारे में उन्होंने अपने जीवन में जो जो किया उसके बारे में लोगों को बताया गया कि ताकि ये याद सबको बनी रहे कि क्या किया जाए समाज में और किस तरह से लोग रहें, आदर करें, सम्मान करें, किस व्यक्ति का करें। तो उन्होंने समाज के लिए, इस गांव के लिए एक बाजार का, जो आज हम शौक से प्रणेता लिखते हैं कि बढ़िया बाजार के प्रणेता पंडित ईश्वरदत्त पांडे, तो प्रणेता मतलब जो जिसको जन्म देता है, जिसकी शुरुआत करता है, जिसकी रचना करता है, वो रचनात्मक दृष्टिकोण से जो काम उन्होंने किया है, नगर से, बाजार से बहुत दूर, जहाँ तक छोटी से छोटी सुविधा भी यहाँ किसी को नहीं मिल पाती थी, वो सारी सुविधाएं आज उनकी कृपा से, उनके सौजन्य से किए गए कार्य के बदौलत आज सारे लोगों को मिल रहा है। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। अच्छा, आप उनके जीवन की कुछ ऐसी घटना के बारे में बताइए जो आपको मतलब लगा हो कि नहीं ये कार्य सबसे अच्छा उन्होंने किया। वो तकलीफ में भूखे दुखे किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक बार की घटना है कि हमारे घर पे एक पंडित जी आए जो भीख मांगा करते थे, सारे लोग जानते हैं। वो मौके पर आ जाते हैं और उस दिन भोजन सिर्फ उतना ही रहता है कि उन्हीं के लिए रखा था, सारे लोग खा चुके थे, भोजन उन्हीं के लिए रखा था। वो अपने भोजन करने जा रहे थे, जैसे ही वो आए हैं वही थाली जो उनके लिए रखी थी उसको ला करके उनको दे देते हैं पंडित जी को, कहते हैं महाराज जी खाइए। ऐसी विचारधारा के वो थे। उनके व्यक्तित्व की जितनी भी सराहना की जाए कम है। अच्छा, आप जो है इस बाजार के बारे में क्या कहेंगे? उनकी स्मृति के रूप में कुछ आप यहाँ पर ऐसा क्या मतलब चाहेंगे कुछ हो जाए? उनकी स्मृति के बारे में हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, धना भाव के नाते नहीं कर पाए। हमारे चूंकि हम पेशे से पत्रकार हैं, सच्चाई लिखना, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मुझको रिवार्ड मिला है। और उनके इतने बड़े कार्य पर किसी भी नेता ने कभी कोई तवज्जो नहीं दिया, जबकि ऐसे लोग जिनका कोई सृजनात्मक कार्य नहीं है, हमने अपने समाचार पत्र में लिख दिया था कि जिनका कोई सृजनात्मक कार्य हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है, उनको इस क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं ने विकास पुरुष बना दिया, ऐतिहासिक पुरुष बना दिया। लेकिन जिसने इतनी बड़ी संरचना की है कि अतरौलिया से दक्षिण तक कोई भी बाजार नहीं थी, पूरे 20 किलोमीटर के अंतर्गत वहाँ ऐसी
व्यवस्था दिया उन्होंने, उनके नाम के लिए कोई भी नेता नहीं सोच पाया आज तक कि उनके नाम के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब आप क्या हमारी चाहते इच्छा हैं? यही है, हाँ। उनके नाम से बाजार का नामकरण हो जाए, अच्छा। पंडित ईश्वर दत्त नगर कर दिया जाए, और अगर बन पाता है किसी तरह से तो उनकी एक प्रतिमा रखी जाए। अच्छा, ठीक।